पाकिस्तान के अंदर अब बहुत कुछ ऐसा होने वाला है जिसके मुतल्लक कभी कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था। आज साइफर केस में जिस तरह के दलाइल दिए गए, पाकिस्तान की सियासत में इतनी तेजी आएगी, इतना सख्त हालात हो जाएंगे, कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। परवेज इलाही गिरे या उन पर तशद्दुद किया गया, ये आजकल जेरे बहस है। और उसके बाद राना सनाउल्लाह साहब का ये बयान के 6 माह में इमरान खान खत्म हो जाएगा, इस बयान के बाद और मरियम औरंगजेब के बयान के बाद लग रहा है कि मुवफ़्फ़ाक़त की सियासत खत्म हो गई है। कप्तान के हक में एक ऐसी बड़ी गवाही आ गई है कि जिसके बाद अब कप्तान का बाहिराना तो पहले ही फाइनल था, लेकिन अब कप्तान का बरी होना मुकदमा से भी फाइनल हो चुका है। राना सनाउल्लाह और मरियम औरंगजेब के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए बहुत कुछ हो रहा है, बाजी पलटने वाली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं राना अज़ीम और आप देख रहे हैं राना अज़ीम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज। पाकिस्तान की सियासत में इतनी तेजी आएगी, इतना सख्त हालात हो जाएंगे, कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। पाकिस्तान की सियासत इतनी तेजी से तब्दील हो रही है कि कोई सोच भी नहीं सकता। परवेज इलाही गिरे या उन पर तशद्दुद किया गया, यह आजकल जेरे बहस है। और उसके बाद राना सनाउल्लाह साहब का यह बयान के 6 माह में इमरान खान खत्म हो जाएगा, इस बयान के बाद और मरियम औरंगजेब के बयान के बाद लग रहा है कि मुवफ़्फ़ाक़त की सियासत खत्म हो गई है। अब सियासत में मुफ़ाहमत नहीं होगी, अब मुफ़ाहमत दूर दूर तक नजर नहीं आएगी, अब मुफ़ाहमत के तमाम ज़ायचे बिल्कुल खत्म हो गए हैं। यह वाज़े तौर पर नजर आ रहा है। आज आपको मैं 3 ऐसी खबरें देने जा रहा हूं जिन 3 खबरों के बाद आपको यह महसूस होगा कि अब बाजी पलटने वाली है। पहली खबर है कि कप्तान के हक में एक ऐसी बड़ी गवाही आ गई है कि जिसके बाद अब कप्तान का बाहिराना तो पहले ही फाइनल था, लेकिन अब कप्तान का बरी होना मुकदमा से भी फाइनल हो चुका है। दूसरी खबर है कि राना सनाउल्लाह और मरियम औरंगजेब के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए बहुत कुछ हो रहा है। और तीसरी खबर है कि बाजी पलटने वाली है। बाजी कब पलटेगी यह भी आपको बताएंगे, पहले गौर से सुन लें। पाकिस्तान के अंदर अब बहुत कुछ ऐसा होने वाला है जिसके मुतल्लक कभी कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था। आज साइफर केस में जिस तरह के दलाइल दिए गए, जिस तरह की चीजें सामने आईं, जिस तरह के हवाले दिए गए और जिस तरह के रिमार्क्स मोसेस जजेस साहब के सामने आए और जिस तरह के डॉक्यूमेंट सामने आए, उससे एक बात तो साबित हो गई कि कप्तान के हक में तीनों इतराफ से अल्लाह की खास रहमत से, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खास आशीर्वाद से एक ऐसी बड़ी गवाही आ गई है कि अब कप्तान बरी भी होगा, कप्तान रिलीज भी होगा, कप्तान बेगुनाह भी होगा और कप्तान इक्तदार में भी होगा। वैसे भी आज आपको पता है कौन सा दिन है? आज है 25 मार्च। याद करें 25 मार्च का ही दिन था कप्तान के लिए। 25 मार्च बड़ा लकी दिन है क्योंकि 25 मार्च का ही दिन था 1992 था जब वर्ल्ड कप का फाइनल था। तो इसी दिन 25 मार्च हो, 1992 हो और कप्तान मुश्किल तरीन मैच को जीत जाए। और आज भी कप्तान उसी तरह 92 की तरह 25 मार्च का दिन आज भी है। आज भी कप्तान एक महफूज, बेहतरीन और कमाल का
मैच जीत गया है। और कप्तान आपको खबर दे रहे हैं, बड़ी खबर दे रहे हैं कि कप्तान आ गया है। कप्तान के लिए बड़ी गवाही आ गई और इमरान खान के हक में इतनी बड़ी गवाही आ गई है, इमरान खान के हक में इतने लोग आ गए, इमरान खान के हक में इतनी कुव्वतें आ गई हैं कि इमरान आ रहा है। और इसी रमज़ान के महीने में आपको बड़ा अपसेट नजर आएगा। दूसरी खबर आपको देते हैं कि राना सनाउल्लाह और मरियम औरंगजेब, राना सनाउल्लाह और मरियम औरंगजेब के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने के लिए दरखास्तें चली गई हैं। राना सनाउल्लाह मरियम औरंगजेब के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया जा रहा है और इस ज़िमन में बाकायदा तहरीक इंसाफ ना सिर्फ मुतहर्रक हो चुकी है, बल्कि तहरीक इंसाफ ने इस मुकदमे के इंदराज के लिए दरखास्तें दे दी हैं और अब उन्हीं दरखास्तों की बुनियाद पर आपको जल्द एक बड़ी खबर मिलेगी। तहरीक इंसाफ ने कहा है कि अगर यह मुकदमा दर्ज नहीं होता तो फिर तहरीक इंसाफ के तमाम अरकान असम्बली अडयाला जेल के बाहर धरना देंगे और यह धरना पूरे पाकिस्तान से अरकान असम्बली देंगे। अरकान असम्बली के इस धरने के में भरपूर कवरेज करवाई जाएगी। धरने को उस वक्त तक जारी रखा जाएगा जब तक कप्तान की सिक्योरिटी से लेकर मुकदमा दर्ज नहीं होता। तीसरी खबर बड़ी खबर है, ये भी मैंने कहा था कि मुराद सईद आ रहा है। आज मुराद सईद और आजम सवाती के कागजात नामजदगी भी मंजूर। इन दोनों के कागजात मंजूर होने के बाद यह बात तो बिल्कुल वाज़ेह हो गई है कि अब गेम पलट रही है और दोनों के कागजात मंजूर होने के बाद ये सेनेट के मेंबर बनते हैं तो फिर सेनेट में हुकूमती बेंचों की क्या सूरत हाल होगी ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं। और आखिर में आपको यह खबर दे दें, 2 से 2.5 माह में बाजी पलट रही है। बाजी पलटने का अमल शुरू हो गया है। बाजी इतनी तेजी से पलटेगी, इतने लोग इक़्तिदार छोड़कर भागने की कोशिश करेंगे कि जिसके मुतल्लक कोई सोच भी नहीं सकता। बाजी पलटेगी, बाजी पलटने की तैयारी मुकम्मल है और बाजी पलटते टाइम भी नहीं लगेगा। कब पलटेगी बाजी बताएंगे आपको अगले व्लॉग में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।